हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम चारकोल पोर्ट्रेट के बारे में। मैं आपको विलो चारकोल से एक इमेजिनेशन से छोटी सी डेमो दूंगा। एक पोर्ट्रेट करते हैं साइड पोज या फिर कोई भी एंगल लेके, और मैं आपको बताऊंगा कैसे हैंडल करते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका, राइट। और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है जो विलो चारकोल होता है, इसी को हम यूज़ करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो ये मेरे पास है विलो चारकोल स्टिक जो देख रहे हैं हाथ में, और ये जो नीचे आप पेपर देख रहे हैं ये पेपर फोटो स्टेट वाला पेपर है नॉर्मल, उसी के ऊपर मैं डेमो कर रहा हूँ। और ये देखो, आप साइड पोज बनाना है कोई भी, और पहले हम हेयर को ले लिया, ठीक है। फ्री हैंड जब भी आप स्टाइल कोई भी यूज़ करते हैं तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपको उसकी मेजरमेंट का पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स वीडियो बना के बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम एक छोटा सा डेमो कर रहे हैं। जैसे ये साइड पोज इस एंगल में हो गया, यहाँ पे आई वाली लाइंस होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइंस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है और किस तरीके से हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम एक पोर्ट्रेट तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको चारकोल मटेरियल को यूज़ करने के बारे में बता रहा हूँ। यानी कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, एक स्टिक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम पोर्ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं या लाइट एंड शेड सीख रहे हैं। एक मटेरियल की स्टडी करना एक अलग चीज़ होती है, हम चला के ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आप हेयर का जो भी एंगल्स, जो भी टेक्सचर होगा, हम इस तरीके से डार्क कर लेना है। जहाँ पे आपको लाइट चाहिए हल्का सा उसको लाइट रखना है। जैसे अगर फेस के फ्रंट से लाइट आ रही है तो बैक वाली साइड जो हल्की सी मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये फेस का जो जॉ लाइन होता है यहाँ पे हम डार्क करते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ भी अगर पहना होगा तो ऐसे बना सकते हैं। यानी कि ये जो छोटी सी स्टिक है, इसी से ही हम एक लाइन भी दे सकते हैं, इसको शेड भी कर सकते हैं। ये आपकी हैंडलिंग है, आप किस तरीके से उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे पेंसिल की तरह पकड़ के ऐसे नोज़ वाला पॉइंट, फिर यहाँ पे लिप्स वाला पॉइंट, ठीक है। उसी से ही लोअर लिप्स और ये चिन वाला पॉइंट हो गया। अभी हमारे पास देखो ये साइड पोज जो फेस का बन गया, एक शेड आ गई। और प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। मैं यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग टूल्स, एनीथिंग, कुछ भी आप यूज़ करते होते हैं जो चारकोल बनाते हैं, तो मैं कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा टूल। बिल्कुल अपने हैंड से, और जितनी हैंडलिंग कर रहे हैं बहुत ही फास्ट तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट भी किया है, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम में बनाया हुआ स्केच है। ये 10 मिनट की वीडियो थी और मैंने, मुझे लगता है ये 7-8 मिनट की वीडियो बनाई है। तो कम समय में आप जितने स्ट्रोक दे सकते हैं उतने ही आप स्ट्रोक में काम करो, ना कि इसकी मिक्सिंग करो। अभी देखो आईज़ है, आईज़ का एंगल्स जो है वो आपने जो स्टडी किया होगा पेंसिल ड्राइंग से, वही यहाँ पे आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आईब्रो देखो, एक साइड हल्की सी डार्क, एक साइड लाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि फेस पे काफ़ी ज़्यादा हम शेड करें। सिर्फ एक ड्राइंग सेट कर रहे हैं और हल्का सा इसको यूज़ करने के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ही फ्रीडम मतलब देता है ये मटेरियल जो चारकोल होता है, जो विलो चारकोल है, ठीक है। दूसरा चारकोल जो है वो हटाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि उसको इरेजर यूज़ करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा दबा के या फिर किसी तरीके से चलाना होता है। वो भी मेरे पास टिक्स पड़ी है, किसी दिन उसकी डेमो करेंगे। ये विलो चारकोल अपने हैंड से आप इसको हटा सकते हैं, ये मिट भी जाता है। और एक इरेज़र आती है जो क्ले इरेज़र होती है, उसको आप यूज़ करते हैं। मेरे पास भी है, लेकिन मैं इरेज़र यूज़ करने में बहुत ही लेज़ी हूँ, मैं कभी भी इरेज़र नहीं यूज़ करता। और मैं आपको भी ये बोलूँगा कि मिटाओ मत, एक और बनाओ, ठीक है। कहीं से भी यहाँ पे कोई गलती होती है तो हम उसको हैंड से ही कवर कर रहे हैं, कुछ ही इरेज़र की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, क्योंकि वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाती हैं। आप मिटाते हैं, फिर बनाते हैं, मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि इसको बनाओ और जैसा बनता है उसको साइड पे करो, एक और ट्राई करो, उससे और अच्छा बनेगा, अच्छी रिज़ल्ट मिलेगा। आपको वर्क को देख के पता चलेगा कि कितने सारे स्केचेस किए हैं, धीरे-धीरे हमने कितने बनाए हैं और क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे हेयर्स हैं, तो मैं कुछ भी यहाँ पे डेमो के तौर पे ये चीज़ कर रहा हूँ, कोई रेफ़रेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बना सकते हैं। हेयर्स का इफ़ेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे उसमें लेयर्स होती हैं, एक-एक हेयर नहीं, इसमें जैसे लाइट होगी, मिडल टोन होगी, और कुछ टेक्सचर जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उसने हेयर्स को बाँधा हुआ है, तो वो टेक्सचर हल्के-हल्के दे सकते हैं। कानों की स्टडी, आँखों की, नोज़ की, लिप्स की, ये आपने अलग-अलग की होगी।
अलग अलग अगर आप एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं तो आप पोर्ट्रेट में अच्छे से उसको फिक्स कर सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी है। और इसको देखो हल्की सी हम शेड कर सकते हैं इस साइड, क्योंकि फ्रंट से फेस के ऊपर लाइट आ रही है, नेक पे हल्की सी डार्क पॉइंट जा रहे हैं। ये पीछे वाला जो पॉइंट है हेयर्स का, ये काफ़ी डार्क बनेगा जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, लाइट एंड शेड्स। और यहाँ पे हल्की सी डिटेल, तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता कि ये 10-15 मिनट का काम जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये फास्ट टेक्निक है करने की। अगर आप किसी डिटेलफुल वर्क को करना चाहते हैं तो विलो चारकोल से काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी हो सकता है। और पेंसिल यूज़ हो जाती है जो हमारी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इसके ऊपर अगर और डिटेल करनी है। लेकिन मैं फ़िलहाल एक स्टिक से ही काम करने के लिए बोलूँगा आपको, क्योंकि ये फ्रीडम देता है वर्क, और जितने स्ट्रोक इसमें अच्छे लग सकते हैं आपकी हैंडलिंग से, उतने ही अच्छे आप इसमें वर्क में दे सकते हैं। और ये देखो अभी हेयर्स को अगर हम इस तरीके से कुछ बनाते हैं तो पता चल रहा है कि हेयर्स को बांधा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी डार्क पॉइंट देना है, हेयर्स पीछे की तरफ आते हैं, कुछ ऐसे हल्के हल्के टच दे देते हैं ताकि पता चले हेयर्स किस साइड से आ रहे हैं, और ना कि हम कोई एक एक हेयर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ स्ट्रोक से पता चल रहा है कि हेयर्स को इस तरीके से बांधा हुआ है। तो आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बोल्ड तरीके से काम करके देखिए। आप में स्किल को इम्प्रूव करना है तो मुझे लगता है ये मटेरियल बहुत अच्छी स्किल देता है, ठीक है। आप कोशिश करो कि जहाँ पे हल्का सा इसको हटाना है, हाइलाइट्स देनी है, तो किसी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेज़र को नहीं। ब्रश से भी इसको ऐसे हटा सकते हैं। कानों में कुछ डाला हुआ बना देते हैं, कुछ भी ऐसे, तो ऐसे लाइन से थोड़ा विजिबल कर देते हैं कान में कुछ पहना हुआ है। तो अभी देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं क्लियर होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ इसमें। ऐसे वर्क अगर आप 5, 7, 10 स्केचेस बनाते हैं बोल्ड तरीके से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो पोर्ट्रेट को किस तरीके से हैंडल करना है, और एंगल की स्टडी हो जाती है, लाइट एंड शेड की स्टडी हो जाती है, और सबसे मेन चीज़ जिसकी हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो है विलो चारकोल। विलो चारकोल को हैंडल करना एक ही बार में नहीं होता, आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा वैसे तो। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ऐसे क्विक तरीके से कम टाइम में स्केच बनाएंगे, 10-10 मिनट के स्केचेस बनाते हैं, तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाती है। आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है मटेरियल के बारे में। सबसे पहले कोई भी चीज़ है, अब हम चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे फिर उससे कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं, धीरे धीरे फिर उसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, चीज़ को चलाना सीख जाते हैं, फिर हम कुछ भी चीज़ उसमें बना पाते हैं। जैसे ऑयल पेंटिंग है तो ऑयल चलाना ज़रूरी है, पहले कितना ऑयल डलता है, कितनी चीज़ें उसमें और आती है, कैसे फिनिशिंग करना है उसको, ठीक है, कैसे ब्रश लेने हैं, वो सारी चीज़ें पहले हम सीखते हैं, उसके बाद हम किसी पेंटिंग को अच्छे से बना पाते हैं। तो ऐसे ही विलो चारकोल या फिर कोई पेंसिल या फिर कुछ भी मटेरियल है आपके पास, उसको पहले चलाना सीखो, उसके बाद धीरे धीरे कोई चीज़ ऐसी जो उससे अच्छे से ड्रॉ कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।